हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 3 रासायनिक बलगत की केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो ये इसका सेकेंड वीडियो है जिस पे हम लोग देखेंगे अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभिक्रिया जो होती है उसकी दर को देखेंगे। देखो, हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको अभिक्रियाओं के प्रकार बताए थे, तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया और अतिमंद अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अभिक्रिया का वेग। ठीक है, अभिक्रिया का वेग कैसे आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, उसका फॉर्मूला एकदम आसान, कुछ नहीं रखना पड़ेगा। बस आपको करना क्या है यार, वीडियो को आखिरी तक देखना, बहुत ही आसानी से आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बात करते अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो देखो, देखते हैं अभिक्रिया का वेग। पहले बात करते अभिक्रिया के बारे में। मान लो कोई भी अभिक्रिया, किसी भी अभिक्रिया की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, अभिकारक होता है। ठीक है, अभिकारक होता है, फिर उस अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद बनता है। ध्यान से समझो, कुछ नहीं है इसको। ठीक है, पहले अभिकारक होता है, ठीक है, रिएक्टेंट होता है, फिर उससे प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही है। अभिकारक मान लो नाइट्रोजन हमने ले लिया और हाइड्रोजन ले लिया, कोई रिएक्शन एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल गए तो उससे बनता है NH3। ठीक है, और रिएक्शन बैलेंस कर ले तो यहाँ 3 का गुणा कर देंगे, यहाँ 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं ये है अभिकारक। ठीक है, और ये आपको दिख रहा है उत्पाद। ठीक है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। ठीक है, तो आपको अभी क्या समझ में आया, केवल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इसके वेग के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले रिएक्शन समझो। अभिकारक से उत्पाद बनता है तो ये एक रिएक्शन होती है। ठीक है, और N2 + H2 से 2NH3 बन रहा है, देख सकते हो, ये एक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो हमने आपको जो इसके पहले वाले में वीडियो में बताया था, मंद अभिक्रियाएं, अतिमंद अभिक्रिया और तीव्र अभिक्रियाएं। तो ये जो अभिक्रिया का वेग है केवल किन अभिक्रियाओं पे निकाला जा सकता है, मंद अभिक्रियाओं पे, जो स्लोली रिएक्शन होती है उन्हीं पे आप निकाल सकते हो। ठीक है, मंद अभिक्रियाएं जो होती हैं आपकी कुछ समय या कुछ घंटों में हो जाती हैं। ठीक है, और अतिमंद अभिक्रिया जो होती है उनके लिए कुछ वर्ष भी लग जाते हैं, जैसे लोहे पे जंग लगना। ठीक है, ये अतिमंद अभिक्रिया है, और मंद अभिक्रिया पे मंद अभिक्रिया हमने आपको बताया था। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। अब बात करते हैं ये जो रिएक्शन है इसका वेग, इसकी स्पीड कैसे ज्ञात करें। ठीक है, ये रिएक्शन जो इसकी स्पीड, इसकी दर को कैसे ज्ञात किया जाए, तो पढ़ो परिभाषा। कह रहा एकांक समय में अभिकारक, ये जो अभिकारक है या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। क्या बात कही गई, अभिक्रिया का वेग। वेग का मतलब तो समझते हो, स्पीड की, मतलब अभिक्रिया कितनी स्पीड से चल रही, ये बात है वेग का। तो एकांक समय, जब समय t का मान 1 हो तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है, सांद्रता में परिवर्तन समझते हो, जब अभिकारक से उत्पाद में बदलता है अभिकारक, देखो अभी केवल N2 और H2 था, अब जब वो मिलेंगे, रिएक्शन करेंगे, तब जाके उत्पाद बनेगा ना, तो उसकी सांद्रता में क्या होगा, परिवर्तन होता है। तो वही उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो चलो समझते हैं अब इसको। ठीक है, तो इसको समझाते हैं आपको, इसको समझो। तो देखो, आपको यहाँ पे इसका फॉर्मूला बताते हैं, इस परिभाषा को एकदम नहीं रखना, परिभाषा को नहीं रखना, केवल अगर आप वेग का फॉर्मूला याद रख लोगे तो आप परिभाषा बता लोगे। तो देखो, वेग का फॉर्मूला होता है वेग इक्वल टू माइनस का अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की, एकदम आसान, देखो अभी बता देंगे, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है, और बटे में हो जाएगा परिवर्तन में लगा समय या समय में परिवर्तन। ठीक है, तो ये होता है समय में परिवर्तन। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला होता है वेग का। और अगर बात करें वेग का फॉर्मूला, प्लस का उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे में परिवर्तन में लगा समय या समय में परिवर्तन। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका होता है, आपका वेग का। ठीक है, अभी पूरा समझेंगे एकदम आसानी से। तो देखो, अभी हमने आपको बताया वेग का फॉर्मूला अगर अभिकारक के पदों में लिखना है तो माइनस में लिखोगे। ठीक है, नीचे दिख रहा होगा। वेग का फॉर्मूला अगर आपको माइनस के पदों में लिखना है तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। और अगर आपको लिखना है वेग का फॉर्मूला उत्पाद की सांद्रता में, यहाँ पे आपको देखो बता देना है, शायद दिख नहीं रहा, तो वेग इक्वल टू होता है प्लस का उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, नीचे लिखा हुआ है समय में परिवर्तन। ठीक है, तो इसे देख लेना, नीचे हो गया थोड़ा। ठीक है, वेग इक्वल टू प्लस का उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, ये फॉर्मूला होता है। आप बात करें ये माइनस और प्लस कहाँ से आया, तो देखो आपको हमने बताया था अभिकारक को इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट, और उससे बनता है प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद। ठीक है,
तो देखो जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, अभी केवल रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट का जब निर्माण करेगा तो उसकी सांद्रता में कमी आएगी। ठीक है, ध्यान से समझो। अभी मान लो आपने कुछ मात्रा ली है अभिकारक की, जब वो धीरे धीरे उत्पाद में परिवर्तित होता है तो उसकी सांद्रता में कमी आएगी और उत्पाद बढ़ता जाएगा। अभिकारक में कमी आएगी, उत्पाद बढ़ता जाएगा। तो इसलिए जब इसमें कमी आ रही, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाया है। इस पे वृद्धि हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाया है। ठीक है, तो ये बात आप समझ में आएगी। अब बात करते हैं परिभाषा की। अगर आप यहाँ पे समय का मान 1 कर दो, समय का मान 1 कर दो तो नीचे क्या आ जाएगा 1। तो जब 1 आ जाएगा, 1 का वैसे भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो वेग किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन के। ठीक है, तो यहाँ से परिभाषा क्या बनेगी, और यहाँ पर अगर समय में परिवर्तन नीचे भी 1 कर दो तो यही परिभाषा बनती जब एकांक समय, जब समय का मान 1 हो तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन किसके बराबर हो जाता है, वेग के बराबर हो जाता है। क्यों, क्योंकि समय का मान 1 है तो ये वाला पद और ये वाला पद बराबर हो जाएगा। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ठीक है, एकदम आसानी समझा रहे हैं यार, कुछ भी रटना ना पड़े, एकदम समझो। टाइम लगेगा लेकिन समझ जाओगे। ठीक है, तो वेग इक्वल टू ये फॉर्मूला माइनस का अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, और वेग इक्वल टू प्लस का उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। ठीक है, तो ये अभी आपने एकदम आसानी से परिभाषा और फॉर्मूला सीखा। अब आपको पूरा बताते रिएक्शन में आप कैसे इसको ज्ञात कर सकते हो, तो उसको भी देखते हैं। ठीक है, कैसे आप रिएक्शन में ये ज्ञात कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मान लो ये कोई रिएक्शन है, देखो ध्यान समझो। स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल पी कैपिटल सी और स्मॉल क्यू कैपिटल डी, ये आपका अभिकारक का पद है, और इससे ये जो दो पद है ये उत्पाद के बन रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी आपको बताया नहीं था N2 प्लस H2, उससे बन रहा था NH3। जब हमने रिएक्शन बैलेंस की थी तो यहाँ पे 2 का गुणा था, यहाँ पे 3 का गुणा था। तो ये जो आपको स्मॉल बी और स्मॉल ए दिख रहे हैं ये यही है, रस समीकरण मिति गुणांक बोलते हैं इसको। ये जो 2 दिख रहा है ये यही है आपका, ये जो स्मॉल पी और स्मॉल क्यू, ये मेन जो कैपिटल सी है ये मान सकते हो NH3 है, और ये जो आपके पी और स्मॉल वाले ये रस समीकरण मिति गुणांक होते हैं, मतलब जितने का इसमें संख्या का गुणा है। 3 का गुणा तो ये बी की जगह 3 है, यहाँ पे पी में 2 है। ठीक है, तो ये बात समझ सकते हो। ये मान लो कोई रिएक्शन, अब इस रिएक्शन के लिए मान लो आपको अभिक्रिया का वेग हम निकालने के लिए कहें, ध्यान से समझने वाली बात यही है, यहीं पे आपको सबको दिक्कत होती है, अभी समझ लो। ठीक है, तो देखो मान लो हम यहाँ पे वेग का फॉर्मूला लगाएं, अगर हमें निकालना हो क्या वेग का फॉर्मूला अभिकारक के पदों में। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन को आप लिखोगे माइनस में, आपको बताया था ना माइनस में लिखोगे, और यहाँ पे लगाओगे dA/dt। अभी इस वाले के लिए बता रहे हैं। ठीक है, देखो आपसे फॉर्मूला क्या बताया था, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, जब ये डी लग जाए, ये जो डेरिवेटिव का चिन्ह होता है, ये अवकलन होता है कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये बताता है परिवर्तन को। तो ये जो ए है डी लग जाए इसके साथ तो dA/dt, अर्थात ये अभिकारक ए अभिकारक है ना, तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, टी के साथ लगाए तो समय की सांद्रता में परिवर्तन। ठीक है, तो ये माइनस का लग गया, और अगर इस बी के लिए निकालो तो ये भी इसके बराबर होगा माइनस का d/B/dt। ठीक है, माइनस का होगा। ठीक है, और अगर उत्पाद में निकालना चाहो तो वेग इक्वल टू हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे ये D/C/dt इक्वल टू, इसके लिए निकालना चाहो तो D/dt, और किसका होगा प्लस का। ठीक है, तो देखो आपको बताया था वेग इक्वल टू माइनस का अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, तो इसलिए माइनस का dA/dt। इस वाले के लिए अगर इसके लिए निकालोगे तो माइनस का dB/dt। ये आपको पूरा लिखना सिखा रहे हैं, किसी भी रिएक्शन का लिख सकते हो अभिक्रिया का वेग। ठीक है, तो ध्यान से समझो। सी के लिए निकालो तो dC/dt प्लस का, क्योंकि ये उत्पाद है और ये था अभिकारक, और इसके लिए प्लस का d/dt। ठीक है, आप इस पर अभी एक कमी रह रही है, कौन सी, ये जो रस समीकरण मिति गुणांक है इनकी। देखो ये जैसे ए है, ठीक है, ए है यहाँ पे, तो इसका रस समीकरण मिति गुणांक आपको इसके बटे में लिख देना है, यही चीज़ बस है। ठीक है, इसको समझने वाली बात, ए है तो इसको बटे में लिख दो, बी है तो इसको 1 के बटे में लिख दो ऐसे। सी ये यहाँ पे इसका रस समीकरण मिति गुणांक पी है तो पी को ऐसे बटे में लिख दो, इसका क्यू है तो इसको बटे में लिख दो, 1/q। ठीक है, 1/q। तो बस अब आपका पूरी तरह से वेग निकल चुका है। ध्यान से समझो, इसकी सांद्रता में परिवर्तन माइनस dA/dt माइनस dB/dt। अब इसके रस समीकरण मिति गुणांक से भाग लगाना नहीं भूलना कभी भी। ए है तो 1/a, बी है तो
वन, ये बी है तो 1/b, पी है तो 1/p, क्यू है तो 1/q, ठीक है। अब जो रिएक्शन आपको हमने बताई थी N2 + H2 वाली, इसके लिए भी देख लो, N2 + H2 से बनता है 2NH3, यहाँ पे होता है 3 का गुणा। अब अगर आपको निकालना हो वेग तो कैसे निकालोगे, वेग का फॉर्मूला लगा देना। अगर इसके लिए निकालना चाहते हो तो माइनस का dN2/dt, और इसके रस समीकरण मिति गुणांक का भी भाग लगाना है 1/, में। तो इस पर किसी का गुणा नहीं तो 1 का गुणा होता है, तो माइनस का 1/1, ये इसका लिए निकला। इसके लिए निकालना चाहते हो तो माइनस का 1 ये क्या है 3, तो 3 लिख दो, dH2/dt, ठीक है। तो अभी अभिकारक के लिए निकला। उत्पाद के लिए निकालना चाहते हो तो वेग इक्वल टू प्लस का, ये 2 है तो 1/2 dNH3/dt। तो इस तरह से भैया आप निकाल सकते हो वेग, मतलब एक भी पॉइंट आपका रहना नहीं चाहिए, इस तरह से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे किया। देखो यहाँ पे ए था तो ए लिख दिया, यहाँ N2 तो N2 लिख दिया, और यहाँ पे इसके रस समीकरण नीति गुणांक से भाग लगाना है, तो -1/n -1/1 dN2/dt, ये इस वाले के लिए आया वेग, ठीक है। इसके लिए निकालोगे तो -1/3 dH2/dt, ठीक है, और इसके लिए निकालोगे तो +1/2 dNH3/dt, ठीक है। तो आशा करते हैं यार आपको वेग अभिक्रिया का समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो भले ही बड़ा रहा हो लेकिन आपको पूरा एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश की। तो यार अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना भाई, और चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर देना। और भी चैप्टर जो चैप्टर 1 चैप्टर 2 सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना।